हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। आज हम लोग देखने वाले हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग को गुणनखंड भी करना है, फिर उसका मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब क्या होता है? एक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे एक्स का जितना घात रहता है उतना उसका मूल हमें प्राप्त होता है। तो यह हम लोग का द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हम लोग को x का 2 मान प्राप्त होगा। और गुणनखंड कैसे करेंगे? जो समीकरण दिया है उसका हम लोग को मध्य पद को तोड़ना है। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है हम लोग का 9x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे? x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे। अब यहाँ से a इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोग को? a इक्वल टू 9, b इक्वल टू मिलेगा हम लोग को -3 और c इक्वल टू मिलेगा -2। अब यहाँ से क्या करेंगे? a इंटू सी करेंगे। a इंटू सी इक्वल टू कितना मिलेगा? 9 इंटू -2 इक्वल टू -18। अब हम लोग को क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो हम लोग कैसे गुणनखंडन करेंगे? इसका जो मध्य पद है ये वाला, इस पद को हम लोग तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ते हैं आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है? ऐसी दो संख्या का चयन करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर हम लोग का -3 आना चाहिए और गुणा करने पर -18 आना चाहिए। तो वह दो संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? जब a इंटू सी करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगा हम लोग का उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग का 18 प्राप्त हुआ है, तो 18 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 के टेबल में 6 बार में जाएगा और 6 का 1 हो गया। तो वह दो संख्या हम लोग का कौन कौन सा होगा? 6 और 3। कैसे में होगा? जब हम लोग 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को? 3 प्राप्त होगा। इसका मध्य पद 3 है ना, तो हम लोग को 3 प्राप्त हो गया देखो। और जब इसी को हम लोग 6 इंटू -3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? -18। अब क्या करेंगे हम लोग? जो हम लोग का समीकरण है 9x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो जो यहाँ पे 3 है, इस 3 के जगह हम लोग क्या रखेंगे? 6 माइनस 3 रखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। हम लोग का समीकरण क्या है? 9x का स्क्वायर माइनस 3 है, तो 3 के जगह क्या रखेंगे हम लोग? 6 माइनस 3। इस 3 के जगह हम लोग रखेंगे 6 माइनस 3। x है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे? इस x का अंदर में इंटू करेंगे तो यह हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस माइनस को हम लोग अंदर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का 9x का स्क्वायर प्लस माइनस का -6x और माइनस माइनस का प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं इन दोनों में हम लोग को कॉमन क्या मिलेगा? 3x। तो 3x को कॉमन निकाल लेते हैं। 3x कॉमन हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा? 3x माइनस यहाँ पे कितना बचेगा? 2 प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन निकाल लेते हैं। 1 तो कितना बचेगा? 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 3x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लेंगे और 3x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में लेंगे। तो यह हो जाएगा हम लोग का 3x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग इन दोनों की इक्वल में 0 लेंगे और x का मान निकालेंगे। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और यह हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस 1 को इस साइड पक्षांतर कर लेते हैं तो 3x इक्वल टू -1 यहाँ से हो जाएगा
x इक्वल टू 2। इधर माइनस में था, इधर प्लस में हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, यह 3 इस साइड में आ जाएगा, इधर इंटू में था, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो -1/3। और यहाँ से कितना मिलेगा, x इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से हम लोग का x का दो मूल प्राप्त हुआ है, -1/3 और 2/3। यहाँ आंसर है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का 4x का स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो x कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 लेंगे एक बार, उसके बाद 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 0 या 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का x का एक मान प्राप्त हो गया है, x इक्वल टू 0 मिला है। यहाँ से भी x का मान निकाल लेते हैं तो कितना मिलेगा, 4x। इस 5 को इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, 4x इक्वल टू -5। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4 को भी पक्षांतर कर लेते हैं, तो x इक्वल टू मिलेगा हम लोग को -5/4। यहाँ पे x का दो मान प्राप्त हुआ है हम लोग को, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5/4। यहाँ आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का 3x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी तुलना हम लोग x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे। तो a इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 3, b इक्वल टू -11 और c इक्वल टू 10। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, a इंटू c इक्वल टू a का मान 3 हो गया, इंटू c का मान 10 इक्वल टू 3 इंटू 10 करेंगे तो 30। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या का चयन करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर हम लोग का -11 आना चाहिए और गुणा करने पर 13 आना चाहिए। तो जब हम लोग गुणा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे 13 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 के टेबल में जाएगा 6 बार में, और 6 का ये 1 हो गया। जब हम लोग 5 + 6 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 11। लेकिन 5 × 6 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 30। तो जो हम लोग का समीकरण है, तो जो 11 दिया है, 11 के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 5 + 6 रखेंगे। तो आइए आगे हल करते हैं। क्या दिया है हम लोग का, 3x का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10। तो यह हो जाएगा हम लोग का 3x का स्क्वायर माइनस 11 के जगह क्या रखना है, 5 + 6 x दिया है तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इस x का अंदर में इंटू करेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x हो गया प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो यह हो जाएगा हम लोग का 3x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस का माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से इस 6x को यहाँ पे लिख लेते हैं और 5x को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्यों हम लोग को कॉमन निकालने में आसानी होगा। तो यह हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 3x, तो 3x कॉमन निकाल लिए। यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस इसमें 2 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, 5 माइनस 5 कॉमन निकलेगा, तो -5 कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, x, यहाँ पे बचेगा -2,
माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 5 को एक ब्रैकेट में लेते हैं, 3x माइनस 5 और यह हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों की इक्वल में 0 लेंगे और x का मान निकालेंगे, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया और यह हो गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान कितना मिलेगा हम लोग को, x इक्वल टू यह 5 इधर जाएगा तो प्लस में हो गया और 3 जाए इधर इंटू में था, इस साइड डिवाइड में हो गया। यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 2। तो x का दो मूल प्राप्त हुआ है हम लोग को, 5/3 और 2। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।